नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे जुड़ी है उन बेटियों से जो शादी करके दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आई और अब जिन्हें अपने मायके से कागज लाने होंगे ताकि वो अपने नए घर में अपनी ही धरती पर अपने ही नाम पर वोट डाल सके। जी हां, चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर उत्तराखंड में दिसंबर या जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें जिन महिलाओं ने 2003 के बाद दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में विवाह किया है उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज जुटाने होंगे। लेकिन जरा सोचिए, ये खबर सुनने में जितनी साधारण लगे उतनी है नहीं, क्योंकि इसकी जड़ में छिपी है पहचान, नागरिकता का प्रमाण और हमारे लोकतंत्र में सहभागिता का अधिकार। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आप इसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझ सके और वीडियो शेयर कर दूसरों को भी समझा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी देश के कई इलाकों में लड़की की शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो घरों, दो राज्यों और कभी-कभी दो संस्कृतियों का रिश्ता बन जाता है। कई लड़कियां उत्तराखंड में दूसरे राज्यों, खासकर यूपी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान से शादी करके आती हैं। घर बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, फॉर्म बदल जाते हैं और धीरे धीरे पहचान के सरकारी दस्तावेज भी बदलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है? वोट यानी मताधिकार, वो शक्ति जिससे एक नागरिक राज्य और देश की दिशा तय करता है। यही वोटिंग राइट अब जुड़ जाएगा एक नई प्रक्रिया से, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साल 2003 की मतदाता सूची अब वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य भी यही कर चुके हैं और अब अगर कोई बेटी 2003 के बाद अपने मायके से विवाह कर यहां आ गई है तो उसे ये साबित करना होगा कि 2003 में उसकी या उसके माता पिता की एंट्री उस राज्य की मतदाता सूची में क्या थी। अब कई लोग सुनकर चौंक जाते हैं, अरे शादी हो गई, आधार अपडेट हो गया, राशन कार्ड बदल गया, फिर वोटर लिस्ट का इतना चक्कर क्यों? तो जनाब, ये चक्कर नहीं, एहतियात है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश है और ये कदम इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की वोटर लिस्ट अब तक फ्रीज नहीं हुई है। नाम, पता और अन्य बदलाव अभी भी कराए जा सकते हैं और आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को बिल्कुल साफ और अपडेट रखना बेहद जरूरी है। अब सोचिए, कोई बेटी जिसकी शादी 2006 में हुई, जो 9-10 साल से वोट सिर्फ उत्तराखंड में डाल रही है, अचानक से ये कहा जाए, मैडम 2003 में आपके मायके में वोट कहां था, रिकॉर्ड दिखाइए। कोई कहेगा मुझे तो याद ही नहीं, उस वक्त तो मैं 15-16 की रही होंगी। लेकिन नियम तो नियम है, लिहाजा कागज तो लाने ही होंगे। लेकिन अब असल सवाल यह है, ये प्रक्रिया क्यों? जवाब साफ है, मतदाता सूची को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके, डुप्लीकेट नाम उसमें से हटाए जा सके, एक व्यक्ति दो राज्यों में वोट ना डाल सके और सही व्यक्ति सही जगह से अपना लोकतांत्रिक अधिकार इस्तेमाल कर सके। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी सहित कई राज्यों ने 2003 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अब जारी कर दी है। जिन लोगों का नाम उस समय अपने मायके में दर्ज था उन्हें उसका प्रमाण अब देना होगा। अगर नाम नहीं था तो माता पिता के 2003 के वोट का विवरण एसआईआर फॉर्म में भरना होगा। क्योंकि एसआईआर जल्द शुरू हो रहा है, इससे दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। मतलब 2003 की एंट्री आपका पासपोर्ट बन जाएगी 2025 की वोटिंग पहचान के लिए। अब जरा हाथ दिल पर रखकर सोचिए, हम हर चुनाव में सुनते हैं लोकतंत्र का उत्सव, वो दिन जब हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। लेकिन अगर उस आवाज को साबित करने के लिए कागज इकट्ठा करने पड़ जाएं और वो भी 2 दशकों पुराने, तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मशक्कत महिलाएं झेलने वाली हैं। उत्तराखंड में लोकल ऑफिसों में एसआईआर शुरू होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर फॉर्म लेकर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, मैडम आपका वोट सत्यापित करना है, 2003 के मायके के कागज दिखाइए। और उधर ससुराल में सभी की निगाहें अब बेटे का 2003 वाला फोल्डर कहां से निकलेगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है जो नागरिकता की ताकत है, वो किसी परिवार की सुविधा नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड से तय होती है। अक्सर कहा जाता है लड़की शादी के बाद घर और पहचान बदल लेती है, लेकिन ये खबर इस बात को और गहराई से सामने लाती है कि शादी के बाद सिर्फ घर ही नहीं, कानूनी पहचान की फाइलें भी पूरी तरह से माइग्रेट करानी पड़ती हैं। और अगर शादी करने में 20 मिनट लगते हैं तो वोट ट्रांसफर में 20 साल पुराने दस्तावेज भी लग सकते हैं।
किसी ने खूब कहा है, लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है, लेकिन ये कीमत कई बार कागज, दस्तावेज और सरकारी टूर की शक्ल में वसूली जाती है। खैर, जिस राज्य की बात हो रही है वो पहाड़ों का उत्तराखंड है, जहां लोग रोज चढ़ाई चढ़ते हैं, तो 20 साल पुराने पेपर निकालना इनके लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई बेटी 2003 के बाद दूसरे राज्य से उत्तराखंड में विवाह करके आई है और यहां अपना वोट सुरक्षित रखना चाहती है, तो आप तैयार रहिए। SIR आने वाला है। वेबसाइट पर 2003 की लिस्ट चेक कीजिए, मायके से रिकॉर्ड को मंगवा लीजिए और दस्तावेजों को तैयार रख लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, पहचान भी है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें।